बार ये एक्सपोज हो गए कि बाकी लोग कैसे करते हैं और क्या उनकी ट्रेनिंग होती है या उनके क्या 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 सपोर्ट होता है, तो अगर हम जैसे पेपर के जरिए में हमें 2-3-4 चीज़ें हाईलाइट करनी चाहिए जिसमें गवर्नमेंट या सबका सपोर्ट हो, वो क्या होना चाहिए? जैसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट हमारे इंडिया में एक भी नहीं। अच्छा, तो जो एक्सपोजर है, जो स्पॉन्सर है खुल के ऊपर आने चाहिए। जैसे एक क्रिकेटर के साथ एक स्पॉन्सर है, तो ऐसे सब जूनियर लेवल से स्पॉन्सर आने चाहिए, बच्चों को पकड़ना चाहिए जो गरीब फैमिली से हैं, और उनका अगर बेसिक ही तगड़ा हो जाएगा तो फिर आगे जाके बहुत अच्छा करेंगे वो। जैसे क्रिकेट की मैनेजमेंट है सर बीसीसीआई, ऐसे ही इतनी सॉलिड, क्योंकि देखो डोमिनेट करता है क्रिकेट। हाँ, इंडिया की क्रिकेट में कोई भी रूल चेंज कर सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं, और कोई भी कंट्री चाहे वो ऑस्ट्रेलिया कोई भी कुछ नहीं बोल सकती, इंग्लैंड तक भी ये नहीं बोल सकती कि आपने क्यों रूल चेंज किए। और वो चाहे आईसीसी रूल बना दो और इंडिया उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, तो इतनी फेडरेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। अब देखो ना, स्पॉन्सरिंग नहीं है, सारा स्पॉन्सर और स्कॉलरशिप दे रही है, स्पॉन्सर को नहीं दे रही, स्कॉलरशिप दे रही है। तो जैसे स्पॉन्सर उनके पास है तो ऐसे इनके पास भी स्पॉन्सर आना चाहिए। सपोजिंग हमने 10 आइडेंटिफाई कर लिए बॉक्सेस में कि ये 10 अगले 4 साल के लिए पोटेंशियल रखते हैं बिल्कुल देश में, तो उसमें फिर क्या क्या चाहिए? मतलब अगर हमने ये तय कर लिया कि ये 10 है, क्योंकि एक तो आपने कहा आइडेंटिफाई करना है, वो तो चलो लंबा प्रोसेस है, वो अलग से शुरू कर सकते हैं, लेकिन आज हमने 10 या 3 महीने 6 महीने में 10 लोग आइडेंटिफाई कर लिए, आपने या जो भी 10 हो या 8 हो, कि ये पोटेंशियल रखते हैं आगे 4 साल के लिए। बिल्कुल, उसके लिए क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? जो 4 साल का जो है ना पैकेज, क्या होना चाहिए वो? एक तो ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट इंडिया में होने चाहिए। उसका बेनिफिट हमें क्या है, बाहर वाले आएंगे हमारे यहाँ, जैसे हमारे साथ वो चीटिंग करते हैं वहाँ पे, वहाँ का अगर नंबर 4 भी है उससे भी हमें हमारे नंबर 1 को हरवा देते हैं चीटिंग से, चाहे वो कोई सी कंट्री हो, हर कंट्री करते हैं इन्विटेशन टूर्नामेंट। वैसे अगर हमारे यहाँ आएंगे वो हमारे वाले के साथ बेशक कुछ ना, मतलब हमारे वाला जीतता हो अभी हो या 19-20 की भी फाइट हो, उसमें हमारे वाले को जिताएंगे तो बेनिफिट होगा, हमारे वाले का मनोबल अप जाएगा, उनका नीचे जाएगा। ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा तो एक ज़्यादा टूर्नामेंट्स हो यहाँ इंडिया में हो, क्योंकि हमें एक्सपोजर भी मिल जाएगा। बाहर खेलने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन वो हमारे पास आए खेलने के लिए, तो हम जीतेंगे तो मनोबल बढ़ेगा, ज़्यादा टूर्नामेंट हो। और दूसरी बात सर जी, और स्किल या उसमें और हाँ क्या करना मैं चाहिए? वही बता रहा हूँ, एक अकेला कोच नहीं बना सकता ओलंपिया। बिल्कुल, एक फिजियो साइकोलॉजिस्ट और एक कोच, ठीक है ना, और दूसरे जो भी अदर सोर्सेज है जो जरूरी रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज़ें जरूरी हैं। अब देखो 40 बॉक्सरों पर 2 फिजियो अच्छा, है, तो ऐसे ही जैसे अब टेनिस में है, अब वो लेंटर पेस हो रहा है, वो अपना फिजियो अपना कोच वो सब सारा कुछ रखते अलग हैं, तो रखते वो हैं। सपोर्ट एक स्टाफ हाँ, जरूरी है। एक तो वो है एक पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल। अब दूसरी चीज़ है जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, हम वही घिसे पीटे सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, हमें नॉलेज नहीं। राइट, कोई भी स्पोर्ट्स मेडिसिन डाइट का कोई भी डाइटिशियन नहीं है। डाइटिशियन क्या डाइट लेनी है। अब देखो ना, हम अभी वेट कंट्रोल कर रहे हैं, हमने कंपटीशन खेलना है सर जी, तो वेट कंट्रोल रखना है, हम अपने आप ही पसीना निकाल रहे हैं, तोड़ रहे हैं, थकावट तो सारी उसमें लग जाती है। एक सिस्टम होता है वेट रिड्यूस करने का कि आपने इतना लिक्विड इनटेक करना है, इतनी ये डाइट लेनी है, तो ये सब चीज़ें अभी हम कह देते हैं कि चने में ताकत है, ठीक है ना, लेकिन मेरे को एक डाइटिशियन ने बताया कि चना नहीं, हर की दाल खानी चाहिए। चना ना, चना मतलब कि उफान लाता है शरीर में, तो जिससे मतलब खिलाड़ी अपने आप को मतलब कि नाइट फॉल हो जाता है, तो इस ऐसी बीमारी लग जाती है, तो इसलिए वो नहीं खाना चाहिए, हर की दाल खानी चाहिए। किसी को नहीं पता होगा, आप किसी डाइटिशियन से पिछले पूछ लीजिए इंडिया के कि भाई चने खाओ, चने खाओ, चने खाओ, राइट, ठीक है ना, हमें चने खाने चाहिए, क्योंकि घोड़ा भी चने खाता है, हम भी खाएंगे। सही बात है, सच करो मैं, क्योंकि ना वो नाइट फॉल होता है खिलाड़ी का, वो देखो ना, और वो एक पूरी साइंस होनी चाहिए कि क्या है, क्योंकि बहुत अब तो तरक्की हुई है, तो उनको पता होगा कि क्या क्या हो सकता है। मैं बताऊँ सर जी, और दूसरा सब कुछ ऐसा सब इंडिया में फेयर होना चाहिए, इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है ना। अब देखो ना, ये सब जो जीत कर आए उनको मिल गया, हार आए उनको भी मान सम्मान दे, अच्छी बात है, लेकिन सर यहाँ तक जिस स्टेज पर पहुंचे हैं, क्या उनको पहले जरूरत थी इस चीज़ की? हाँ, वो मैं वही इसी की बात कर रहा हूँ कि पहले आज जरूरत थी ना, हम बचपन से जरूरत होती है। अब देखो मैं राजौर से बिलोंग करता हूँ, देखो पहले कैथल का नाम लिया था, लेकिन कैथल में अब देखो बेस भाई भी हमसे बात करें, रोजू पर गए तभी तो बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है, राजौर के एक नाम मिला है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं है,
एक गांव को एक अच्छी फैसिलिटी दीजिए, स्टेडियम दीजिए, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ एक दीजिए, अब सोना बात नहीं बताओ लोगों को, स्टील बात नहीं बताओ कि क्या बेनिफिट है क्या नहीं है, ये सब सर सबसे पहले ये एजुकेट करना पड़ता है स्पोर्ट्समैन को। अब ये है कई बार सिलेक्शन नहीं भी हुई, हमें तो लगातार 2 साल टूर्नामेंट नहीं मिले रोज को, 2000 और 2008 से 2010 के बीच में कोई टूर्नामेंट नहीं मिली ना बाहर जाने की। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि हम कई बार बीच में ऐसी बातें भी आई, नेगेटिव बैकटॉक भी आया कि यार लैंड क्या करेगा, नौकरी कर है, तो नाम तो नहीं बताएगा किसने क्या बोली, तो उस समय पर संभालने वाला नहीं होता। चलो इसके साथ तो मैं इसका कोच भी हूँ, भाई भी हूँ, मेरा एक दूसरा ब्रदर है तो वो भी अभी ओलंपिक कोर ग्रुप में था, 56 में इंटरनेशनल केस। अच्छा हाँ, तो मेरे परिवार के और 6 बॉक्सर तैयार कर रहा हूँ मैं, तो सबके साथ सबके परिवार में होता, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और मैं ये कहता हूँ कि कोई भी हो बच्चा उसके साथ, अब जितने भी देखो आप बच्चे, साइना को देखो, इस साइना के पीछे उसका फादर नहीं होता, साइना की वो अचीवमेंट्स कभी ना नहीं होती है, उसने दुख और सुख हर समय साथ दिए हैं, ठीक है। जब क्रिटिसाइज हुआ, क्रिटिसाइज बहुत होगा चाइना का कि फाइनल में जाके हार जाती है चाइना से, फाइनल में जाके हार जाती है चाइना से, यार हार जीत एक अलग चीज है, क्या होता है वो टैक्टिस और वो टेक्निक हमारे पास ना जो चाइना के पास है, वही फर्क पड़ रहा है अभी ना आज की डेट में। बिल्कुल आपने ये भी टैलेंट की प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल 4-5 दिन पहले मैं न्यूज देख रहा था, तो न्यूज में सर जी वो 4 साल का बच्चा चाइना का नाव चला रहा है समुद्र के अंदर, मैं खुद हूँ, मैं समुद्र के बीच में गया हूँ, हमें तो लगता है कि यार यहाँ पर कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए तो कैसे बचोगे, तो हमारा दिल डर जाता है। और वो चाइना के देखो 4 साल का बच्चा नाव चला रहा है समुद्र के बीच में, तो हिम्मत है वो। तो चाइना से मुकाबला करने के लिए, अमेरिका से मुकाबला करने के लिए हमें बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है। एक जैसे बात इन्होंने कही, अर्ली एज में स्पॉट कर लेना बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब छोटे में सब जूनियर लेवल पर जैसे बात की थी ना, सबसे ज़रूरी चीज़ ये सब जूनियर लेवल पर स्पॉट कर ले खिलाड़ियों को, बिल्कुल बिल्कुल, और सर अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे कोई भी है, देखो हमारे पास जैसे डीएलएफ है, रिलायंस है, अंबानी की सारी चीज़ें हो रहे हैं, जैसे वो करते हैं। अब जब मैं से मेरा 2008 तक तो इलाज ही नहीं हुआ, फ्रैक्चर था मेरा, जब ओलंपिक गोल्ड क्वेश्चन ने भी पकड़ा मुझे कॉमनवेल्थ के बाद तब जाके मेरा ये सर्जरी देखो ये आपके सर्जरी सामने है, हुई। 2 लगातार सब हम 4 साल से मतलब इंजर्ड हाथ के साथ खेले, कॉमनवेल्थ का गोल्ड भी हमने इंजर्ड हाथ के साथ जीता, और हमने देखो तो फिर भी हमने वो नहीं करवाया सर जी, इलाज नहीं करवाया जब तक हमारी ओलंपिक पक्की नहीं हुई, क्योंकि हमें पता था यदि हमने ये शो कर दिया ना तो क्या पता हमें चांस मिले या ना मिले, वो बोलेंगे मेडिकली वो, क्योंकि कॉमनवेल्थ जीतने के बाद एशियन गेम्स नहीं मिले, तो ये सब, और वो नहीं, हमने कहा टिकट पक्की होगी, अब टाइम हमारे पास 1 साल है, और अब हम वो करवा लेते हैं, सर्जरी करवा लेते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पर भी क्या पता नहीं क्या सिस्टम था क्या नहीं था, शायद परमात्मा नहीं चाह रहा था कि इंडिया का मेडल आए, और नहीं तो आई होप कि 101% हमने सर, मैंने पूजा की, सब कुछ किया, हमने सिर्फ परमात्मा से ये कहा कि हमारे साथ हम ये नहीं कहते यार दबाओ, अनफेयर नहीं होना चाहिए, अनफेयर नहीं होना चाहिए, ये प्योरली ये ऑब्वियसली वो ब्रिटिश और वो लोकल हाँ, उन्होंने अपने वो और किया ही है। यदि ऐसा नहीं होता तो हम 100 श्योर था, क्योंकि सर प्रैक्टिस की बात होती है गट से, क्योंकि हमने बचपन से संघर्ष किया, मैं खुद एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर रहा हूँ, तो हम बचपन से संघर्ष करके आ रहे हैं, लोग 100% प्रैक्टिस करते हैं, हम 125% प्रैक्टिस कर देते हैं, तो प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस। आई एम सॉरी, आई थिंक वी आर रेडी फॉर अबाउट डोंट राइट। मनोज जी इनके